नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के साथ आपके सम्मुख हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाली उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम, पुलिस भर्ती, एसआई एग्ज़ाम, समूह अन्य किसी भी स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली के किस गांव से प्रारंभ होती है? अच्छा प्रश्न है। जो नंदा देवी राजजात यात्रा 12 वर्षों बाद प्रारंभ होती है, प्रत्येक 12वें वर्ष में यह यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा चमोली के कासुआ गांव से प्रारंभ होती है और होमकुंड तक यह यात्रा जाती है। तो अच्छा प्रश्न है, कासुआ गांव से होमकुंड तक यह यात्रा जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्रसिद्ध लोक पर्व है ये, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। तो प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को यह हरियाली दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, अर्थात जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? तो यह रुद्रप्रयाग सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अर्थात उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या या लड़कियों की संख्या अधिक है, तो यह राज्य का जो है अल्मोड़ा जिला है। इस अल्मोड़े जिले में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो है 1139। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला यह है उधम सिंह नगर। ये इसका सही आंसर है। और जो साक्षरता प्रतिशत है इसमें राज्य में साक्षरता प्रतिशत है 73.10। और राज्य का सबसे अधिक साक्षर वाला जो जिला है वह देहरादून है, 84.2425। भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का जो सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो हरिद्वार है। हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं वो 801 लोग रहते हैं। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है। राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। राज्य का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो उत्तरकाशी है। यहाँ पर 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। उत्तरकाशी के बाद चमोली 49 है। पिथौरागढ़ में 68 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, ऐसा क्रम जिलों का है। अगला प्रश्न आता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। राज्य का सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है यह देहरादून है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह देहरादून है और देहरादून का साक्षरता प्रतिशत है 84.25। देहरादून के बाद दूसरे नंबर पर नैनीताल है जिसका 83.88 है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं हरिद्वार में और सबसे कम निवास करते हैं चंपावत में। ये दोनों का अंतर आपको समझना है। राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण है? उत्तराखंड राज्य सेवा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों हेतु जो आरक्षण निर्धारित है उसका सही आंसर है 19% है। अगला प्रश्न आता है, जौनसारी संगीत के जनक किन्हें कहा जाता है? नंदलाल भारती, मुकुंदीलाल, विश्वेश्वर दत्त या शिवानंद नौटियाल? तो इसका सही आंसर आएगा नंदलाल भारती। अगला प्रश्न आता है, थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को क्या कहते हैं? थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहा जाता है पक्की पौड़ी। अच्छा प्रश्न है ये, पक्की पौड़ी जो है विवाह तय होने को कहा जाता है। थारू में विवाह की रस्म को क्या कहा जाता है? जो विवाह होता है उसकी रस्म को क्या कहते हैं? ब्याह कहते हैं, सगाई कहते हैं, अपना पराया कहते हैं या रिश्ते नाते कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वो अपना पराया कहते हैं। थारू लोग विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? विधवा विवाह के बाद जो भोज दिया जाता है उसे थारू लोग कहते हैं लठ भरवा भोज। अगला आता है, बझर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? जो बझर नामक त्यौहार है इसे यह बनाते हैं थारू लोग बनाते हैं और इसे यह ज्येष्ठ या वैशाख के महीने में इस त्यौहार को बनाते हैं। अगला प्रश्न आता है, होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अच्छा प्रश्न है। जब होली होती है तो उस अवसर पर थारू लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है उसे कहते हैं खिचड़ी नृत्य।
अगला प्रश्न आता है, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? जो भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में पाई जाती है, जिसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, उसका मुख्य वाद्य यंत्र ढोल है, हुड़का है, सुरई है या बांसुरी है? तो इसका सही आंसर होगा, ये लोग हुड़का बजाते हैं, हुड़का उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। चैती किस जनजाति का त्योहार है? चैती जो है बोक्सा जनजाति का त्योहार है। बनरौद, बनरावत, जंगल के राजा किस जनजाति को कहा जाता है? तो जो बनरौद, बनरावत, जंगल के राजा कहा जाता है, ये राजियों को कहा जाता है। जो राजी जनजाति है, राजियों को ऐसा उपनाम दिया जाता है। राजी अपने आवास को क्या कहते हैं? राजियों के जो आवास होते हैं उन्हें वे लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होएगा, उन्हें वे लोग रौत्युड़ा कहते हैं। बागनाथ किस जनजाति का प्रमुख देवता है? बागनाथ जो है राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बागनाथ के अलावा उनका अन्य प्रमुख देवता मलेनाथ, गणनाथ, सैन, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी, ये इनके प्रमुख देवता हैं, लेकिन प्रमुख देवता उनके हैं बागनाथ हैं। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा किस जिले में है? अच्छा प्रश्न है। चिन्यालीसौड़ जो है चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर आएगा उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई हेली सेवा का नाम? दो प्रकार की सेवाएं उत्तराखंड में संचालित हैं हेली से संबंधित, एक निजी क्षेत्र की, एक सरकारी क्षेत्र की। तो जो सरकार द्वारा संचालित हेली सेवा है उसका नाम क्या है? हवाई सफ़र, हिमालय दर्शन, पवन हंस या देव दर्शन? तो सही आंसर आएगा पवन हंस उस सेवा का नाम है। टिहरी डैम का निर्माण टिहरी डैम का जो निर्माण था, टिहरी डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश सिंचाई निगम द्वारा। 1978 में यह योजना प्रारंभ हुई थी। तो टिहरी डैम के निर्माण हेतु टीएचडीसी का गठन कब किया गया? टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन का निर्माण कब किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा, इसका निर्माण किया गया था 1989 में। पहले इस काम को उत्तर प्रदेश सिंचाई बोर्ड इस काम को कर रहा था, 1978 से काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में टीएचडीसी को यह काम सौंपा गया, तो 1989 इसका सही आंसर है। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? अर्थात स्थानीय लोग उस टिहरी डैम को क्या कहते हैं? तो टिहरी डैम को स्थानीय लोग सुमन सागर के नाम से पुकारते हैं। केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 2 मई 2001 को, लेकिन यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2002 से। इसका ध्यान रखना है, 2 मई 2001 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2002 से। अगला प्रश्न आता है, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कौन से क्रम पर है? अर्थात जो विशेष राज्य के दर्जे हैं उसमें उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में 11वें नंबर पर है। ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए, ये आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।